हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 6 जून और 6 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन से जुड़े विदेशी पर्यटकों को वीजा देने से मना कर दिया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है तबलीगी जमात। तो तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी पर्यटकों को वीजा देने से भारत सरकार ने फिलहाल मना कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली में स्थित तबलीगी जमात के मुख्यालय में एक जमात होने के कारण से काफ़ी बड़ा विवाद उस समय रहा था। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे जो विदेशी पर्यटक थे उन पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। तो हमारा नया प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सरकार महिला लाभार्थियों के खाते में कितनी कितनी धनराशि जमा करा रही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 500 रुपये। तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले जो खाते हैं उनमें महिला लाभार्थियों को 500 रुपये की किस्त एक बार फिर से प्रोवाइड करा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले केंद्र सरकार ने इस तरह की एक और किस्त मई माह में प्रदान की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, वीडियो को आप देखते समय लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप ध्यान दें कि जो विद्यार्थी अपना मनोबल खोए बैठे हैं उनको अपना मनोबल वापस लाने के लिए प्रतिदिन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको एक काबिल व्यक्ति बनना है और यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ये हौसला ज़रूर जुटाना पड़ेगा और इस हौसले के साथ ही आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है फिल्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक फिल्म निर्माता और निर्देशक के तौर पर बासु चटर्जी को जाना जाता है और हाल ही में उनका निधन हो गया है। निधन से महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल का निधन हाल ही में हुआ है। बॉबी जो मोरो जो कि एक एथलीट थे और ये अमेरिका से थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। वाजिद खान जो कि एक गायक और संगीतकार थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। बेजान दारूवाला जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। योगेश गौड़ जो कि एक गीतकार थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। जयंती लाल नानोमा का हाल ही में निधन हुआ है और ये एक तीर अंदाजी गुरु थे। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने संयुक्त पहल ट्यूलिप का शुभारंभ किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मानव संसाधन मंत्रालय। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन हैं? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अनलॉक फर्स्ट के बाद भी अपने 11 जिलों में लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने एक बार फिर से अपने 11 जिलों में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका मुख्य कारण है 1 जून से जब से भारत अनलॉक हुआ है तब से भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए उड़ीसा में इन 11 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर एक बार फिर से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़ीसा की अगर बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वर्तमान में इसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा का प्रमुख नृत्य ओडिसी है। प्रमुख पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर,
सिमलीपाल अभयारण्य, हीराकुंड बांध, इंद्रवती बांध, चिल्का झील, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, अब्दुल कलाम द्वीप, पारादीप बंदरगाह, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब्दुल कलाम द्वीप का अन्य नाम क्या है। और उड़ीसा के शोक की अगर बात करें तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे वीडियो में पता करता हूं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि इससे आपका IQ लेवल बहुत सुधर के आएगा। और वे विद्यार्थी जो कि वीडियो को देखते हैं किंतु क्वेश्चन ऑफ द डे में भाग नहीं लेते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप क्वेश्चन ऑफ द डे में भाग जरूर लें और उसके साथ साथ वीडियो के बीच में जितने भी आपसे क्वेश्चन पता किए जाते हैं आप उसका आंसर भी कमेंट जरूर करें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 4 एयरलाइंस कंपनियों पर रोक लगाने का फैसला किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। तो चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के संबंध इस समय अच्छे नहीं हैं और इसी कारण से अमेरिका ने चीन की 4 एयरलाइंस कंपनियों पर रोक लगा दी है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चीन और अमेरिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानते हैं वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कार की घोषणा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है WHO। तो WHO ने हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कार की घोषणा की है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पुरस्कार तंबाकू निषेध यानी कि तंबाकू के रोकथाम में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। WHO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रखिए, हाल ही में WHO के द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है और हाल ही में WHO की फंडिंग को अमेरिका ने बिल्कुल रोक दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में WHO की सबसे बड़ी फंडिंग संस्था कौन सी बनी है। इसके साथ साथ आप याद रखिए, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO की कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अमांडा तूफान ने तबाही मचाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य अमेरिका। तूफान और चक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो वायु नाम का एक चक्रवात अरब सागर में देखा गया था। डोरियन नाम का एक चक्रवात अटलांटिक महासागर में देखा गया था। लेकिमा नाम का एक चक्रवात चीन में देखा गया था। लिंगलिंग नाम का एक चक्रवात दक्षिण कोरिया में आया था। क्रोसा नाम का एक चक्रवात जापान में आया था। पाबुक नाम का चक्रवात चीन में। फानी नाम का चक्रवात भारत में। इडाई नाम का चक्रवात हिंद महासागर में। फेधाई नाम का एक चक्रवात भारत में। गाजा नाम का चक्रवात भी भारत में आया था। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में किस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में किस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में बहरीन में भारत का राजदूत किसे चुना गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है पीयूष श्रीवास्तव। तो पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में भारत के प्रमुख राजदूतों की अगर बात करें तो रवीश कुमार की नियुक्ति फिनलैंड में हुई है। सुशील कुमार सिंघल की नियुक्ति पापुआ न्यू गिनी में हुई है। गायत्री आई कुमार की नियुक्ति ब्रिटेन में हुई है। दीपक मित्तल की नियुक्ति कतर में हुई है। PK नायर की नियुक्ति नाइजर में हुई है। TS त्रिमूर्ति की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र नेशन में हुई है। CB जॉर्ज की अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति कुवैत में हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका में भारत के राजदूत कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उदय कोटक। तो उदय कोटक को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये BS किर्लोस्कर का स्थान लेंगे। अगर बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।